नमस्ते। आज से कुछ समय पहले मैंने आप लोगों के लिए विका और विचक्राफ्ट रिलेटेड कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे और उस पर आप लोगों का मुझे एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। आप में से बहुत सारे लोग विचक्राफ्ट की इस जर्नी के बारे में जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और ऑकल्ट की अपनी ये जर्नी, विचक्राफ्ट की अपनी ये जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं एक सही गाइडेंस के साथ में और सही नॉलेज के साथ में। तो आगे आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो आपकी इस विचक्राफ्ट की जर्नी में आपकी मदद करेगी। मैं आपके लिए एक ऐसा ऑनलाइन मेंटोर या गाइड बनने की कोशिश करूंगी जो आपको आपकी इस जर्नी में आगे बढ़ने में मदद कर सके। एट प्रेजेंट इंडिया में बहुत ही कुछ ऐसे गिने चुने ही टीचर्स हैं जो सही तरीके से विकास सिखा रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट बहुत बहुत सालों से भी कई लोग जो प्रैक्टिसेस यहाँ पे सिखा रहे हैं वो पूरी तरीके से करेक्ट विकन प्रैक्टिसेस नहीं है। सो इस चीज़ को सुधारने के लिए इंडियन विकन एकेडमी के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं टू लर्न विका प्रॉपरली एंड टू कनेक्ट विद द राइट एनर्जी। तो लास्ट वीडियो में जब मैंने आप लोगों से विका के बारे में बात करी थी, मैंने ये बताया था कि विका सिर्फ मैजिक नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका भी है। लेकिन मैजिक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट गेन करता है विका की तरफ। तो विका में ऐसे कौन कौन से तरह के मैजिक हैं या कितने तरह के मैजिक होते हैं जो आप सीख सकते हो। सबसे ज़्यादा आम तौर पर जो आप प्रैक्टिस किया जाने वाला मैजिक देखते हैं वो है कैंडल मैजिक। कैंडल्स के साथ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, बैनिश करना यानी कि हटाना, अपनी लाइफ से रिमूव करना, रोड ओपनिंग्स करना और बहुत सारे तरह की एनर्जीज को चैनल करना। नॉट मैजिक, हर्बल मैजिक, सन मैजिक, मून मैजिक, प्लानिटरी मैजिक, एलिमेंटल मैजिक, किचन मैजिक, हर्बल मैजिक, सी मैजिक, लैंड मैजिक, इस तरीके के बहुत सारे तरह के पद्धतियाँ हैं, बहुत सारी तरह की मैजिकल मोडालिटीज़ हैं जो कि विका के अंडर आती हैं और आप इस ट्रेनिंग में इन सबको सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। नॉट टू फॉरगेट डिविनेशन मैजिक एज वेल। तो आज मैं आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ अबाउट कैंडल मैजिक। आज के टाइम पे कैंडल मैजिक एक ऐसा मैजिक है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और हर कोई इसको प्रैक्टिस करना चाहता है। हर कोई इंसान कैंडल्स की एनर्जी से कनेक्ट कर पाता है। सबसे कॉमन तो आप देखो कि कैंडल्स ऐसी हैं जो कि हर घर में पाई जाती हैं और इनको एक रोशनी का स्रोत जो है वो माना जाता है। अग्नि तत्व से सबसे ज़्यादा कैंडल जो है वो जुड़ी हुई होती है, रोशनी लेकर के आती है हमारी लाइफ में, इंस्पिरेशन लेकर के आती है। हर कोई कैंडल से कनेक्ट कर पाता है। लेकिन कैंडल में अपने आप में ऐसा क्या है जो इतना अहम रोल जो है वो कैंडल्स को दिया गया है मैजिक में। कैंडल जो है वो अपने आप में 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह से एक व्यक्ति के शरीर में 5 तत्व हैं, उसी तरह से कैंडल में भी ये 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। द वैक्स ऑफ द कैंडल, यानी कि कैंडल की जो वैक्स है वो अर्थ एलिमेंट के साथ में जुड़ी हुई है। कैंडल जब मेल्ट होती है और वो वैक्स ड्रिप डाउन होता है, वो वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। जो उसकी फ्लेम है वो अपने आप में फायर एलिमेंट है। जो एयर नीडेड है कंबशन के लिए वो एयर एलिमेंट है और आकाश तत्व तो वैसे ही हर जगह प्रेजेंट रहता है। इसीलिए कैंडल्स इतनी पावरफुल हैं। हम अपनी सारी इंटेंशंस को, अपनी सारे इमेजिनेशंस को, अपनी इच्छाओं को कैंडल में इन्फ्यूज़ करना सीखते हैं और कैंडल्स के साथ में किस तरह से, किस समय पर, किस दिन में, किस मुहूर्त में, किस दिशा में, आप किन जड़ी बूटियों के साथ में, किन विचक्राफ्ट के टूल्स के साथ में, कौन से देवी देवता के साथ में किस तरह के स्पेल्स करते हैं, ये आप कैंडल मैजिक में सीखते हो। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि हमने तो इस किताब में से ये स्पेल पढ़ा या इस वीडियो में ये स्पेल देखा
और हमने इस स्पेल को जैसे 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 बताया था वैसे किया, लेकिन हमारा कुछ इसका रिजल्ट नहीं आया, कुछ मैनिफेस्टेशन हुई नहीं। अरे मैजिक तो काम ही नहीं करता। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए इनिशिएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कि आपके टीचर की तरफ से आपको इनिशिएशन नहीं दी जा रही है, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो सही से आकाशा में रिलीज़ हो पाएगा या ईथर में रिलीज़ हो पाएगा। तो इनिशिएशंस जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, और ये एक मेन रीज़न है कि आप एक लिनेज के साथ में या एक टीचर के साथ में, एक टीचर की एनर्जी के साथ में आप कनेक्ट करते हो, राइट? सो दैट आप सही एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में रहते हो, और आप अपने मैजिकल पाथ में, अपनी ऑकल्ट की जर्नी में अगर कुछ चेंज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, कुछ लाना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, लाइफ से कुछ हटाना चाह रहे हो, तो वो आपका जो काम है वो सही तरीके से बने। और इन सब चीज़ों के साथ में जो कैंडल का अपना रंग है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हर रंग की, हर कलर की, कलर थ्योरी के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो हर कलर की अपनी एक अलग वाइब्रेशन है। जैसे ब्लैक जो है उसको हम स्पेल्स में यूजुअली प्रोटेक्शन के लिए, बैनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। ब्लैक का अपना नेचर होता है कि वो सारी एनर्जीज को अपने अंदर सोख लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। लाइकवाइज वाइट को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा शांति का एहसास होता है, बहुत सेक्रेड एनर्जी, बहुत प्योर एनर्जी आपको वाइट को देख करके फील होती है। तो उसी तरीके की एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, चैनल करने के लिए वाइट कैंडल्स के साथ में काम किया जाता है। इसी तरह से ब्लू हीलिंग से जुड़ा है, पिंक लव से जुड़ा है, रेड लस्ट से जुड़ा है, वाइटैलिटी एनर्जी से जुड़ा है, और ग्रीन और गोल्डन की अगर हम बात करें तो ये प्रॉस्पेरिटी से जुड़े हुए कलर्स हैं। तो विच क्राफ्ट या विकन इनिशिएशन लेने के बाद में जब आप एक इनिशिएट बन जाते हैं, उस समय पर जब आप अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं तो एक सर्टेन प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं। जिस तरह से मैथ्स में आप एक फार्मूला लगाते हो और उसका एक आउटकम आता है, उसी तरीके से मैजिक में भी देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जिनको फॉलो किया जाता है, जिनको आपको सिखाया जाता है, उन्हें आप इम्प्लीमेंट करते हो और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हो। तो ये एक छोटा सा स्पेल है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सिंस हम कैंडल्स के बारे में इतनी बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको एक छोटा सा रिचुअल, एक छोटा सा स्पेल जो है वो करके दिखाया जाए। इसको करने का हमारा जो एक रीज़न है, ये नेगेटिव या हार्मफुल एनर्जीज़ को रिमूव करने के लिए है। बहुत सिंपल सा स्पेल है ये, और बहुत आराम से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। इसके लिए आपको फायर प्रूफ डिश चाहिए। मेरी ये जो डिश है ये सेरेमिक की है, एंड आपको चाहिए ब्लैक कलर की कैंडल, और हर किसी के घर में होती है विक्स, तो विक्स ले सकते हो आप। इसके लिए आपने ब्लैक कलर की कैंडल लेनी है, और इसके ऊपर आपने नीचे से ऊपर की ओर विक्स को लगाना है, ठीक है? चारों तरफ आपने विक्स को लगा देना है बहुत अच्छे से। उसके बाद आप इस कैंडल को सेफली, सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल मैजिक में, क्योंकि आप आग के साथ में काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको रहना ज़रूरी है। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स से ये चीज़ ज़रूर शेयर करती हूँ कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बेस में आप सी सॉल्ट डालिए। अगर आपके पास में सी सॉल्ट नहीं है तो आप इन दैट केस आप टेबल सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। हालांकि सजेस्टेड यही रहता है कि आप सी सॉल्ट यूज़ करें। अपनी इंटेंशंस को क्लियरली अपने माइंड में रखिए कि आप किस चीज़ से छुटकारा चाहते हो, ऐसा क्या है जो आप हटा देना चाहते हो, और अपने ईष्ट का नाम लेते हुए, जिनमें भी आप विश्वास करते हैं उनके नाम से इस कैंडल को आप लाइट कर दीजिए। बैठिए इस कैंडल के साथ में, और इस कैंडल को पूरी तरीके से बर्न होने देना है।
जितना समय आप इस कैंडल के साथ में बिता सकते हैं बिताइए, और अपने मन की जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जिन चीज़ों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उनको इस पवित्र अग्नि में भस्म होते हुए या जलते हुए देखिए। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो अपने लिए भी एक स्पेल आप कास्ट कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल से ढूँढने पर मिलेगा। ब्लैक कैंडल्स आपको आराम से मिल जाएँगी, नमक सी सॉल्ट आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, विक्स हर किसी के घर में होती है, आप यूज़ कर सकते हो उसको। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट है वो आपकी इच्छा शक्ति है, वो आपकी इंटेंशन है। सो आई रियली होप कि इस वीडियो के ज़रिए आप कैंडल मैजिक की इस मैजिकल एनर्जी से कनेक्ट कर पाए होंगे और आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस रास्ते के बारे में, इसके प्रैक्टिस के बारे में। अगर आप इस बारे में और ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं या अगर आप विका में इनिशिएशन लेना चाहते हैं, आप अपनी विकन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी विच क्राफ्ट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं इंडियन विकन एकेडमी के साथ में स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स के द्वारा। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु।